जो बौद्ध धर्म की दीक्षा ली गई है उन लोगों ने कोई गलत काम नहीं करा। आर्टिकल 19 के अनुसार सबका मौलिक अधिकार होता है और उस मौलिक अधिकार पे ही उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन, किसी भी धर्म में जाने के लिए हर व्यक्ति की आज़ादी है, हर व्यक्ति की स्वतंत्रता है कि वो कोई भी धर्म अपना सकता है जो उसको अच्छा लगता है। लेकिन सर विवाद इस बात पे खड़ा हुआ, जो बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं ली थी, उन प्रतिज्ञाओं को लेकर विवाद खड़ा हुआ सर। 22 प्रतिज्ञाएं जो बाबा साहब ने ली थी, बाबा साहब ने कुछ सोच समझ के ही वो प्रतिज्ञाएं ली थी, कोई गलत नहीं ली थी। और कोई भी उसमें कोई गलत प्रतिज्ञा तो ऐसी नहीं थी। बीजेपी कह रही है कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जा रहा है। अपमान कहाँ से हो गया? ये अपनी प्रतिज्ञा मैं हूँ, मैं रोटी खाऊँ, नमक खाऊँ, तो ये अपमान हो गया। दूसरा कहेगा कि तुमने ये नमक क्यों खा लिया, ऐसा तो नहीं है ना। सब तो बीजेपी बाबा साहब की बड़ी बात करती है, ये केवल छल कपट दिखावा है और कुछ नहीं है, नथिंग एट ऑल। और दूसरी तरफ उनकी प्रतिज्ञाओं से दिक्कत हो रही है उनको। प्रतिज्ञा कोई गलत नहीं थी, क्योंकि अब जितने भी इनके हम देख रहे हैं वेद पुराण सब में इनका एक एक चीज़ पे अपने ही इनके वेद पुराणों में, मैं कुछ नहीं कह रहा या आप कोई कुछ नहीं कह रहे, आपको भी पता है कि इन्हीं के उसमें लिखा हुआ है। अब बताओ इसको वैज्ञानिक ढंग से अगर आप लोगे तो सर उसको तो वैज्ञानिक ढंग से लेकर के चलो। अब मैं कैसे मानूं कि हनुमान जी ने सूर्य निगल लिया? सूर्य का इतना लाखों डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, मैं कैसे मानूं? तो यही भगवान बुद्ध जी ने भी यही कहा था, महामानव भगवान बुद्ध ने, कि मैं कहता हूँ उसे मत मानो, जो तुम्हें साइंस की कसौटी पे खरा उतरता है आप उसको मानो। आप मेरे से कहने लगो लो ये कोयला खा लो, दहकता हुआ कोयला खा लो, आप खाओगे तो जीभ तो नेचुरली ये जलेगी जलेगी। तो ऐसा क्यों है? सर इन कार्यक्रमों में देखा जा रहा है जो 80 से 90% लोग हैं वो SC ST के लोग हैं जो बुद्ध की धर्म की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या ये लोग इस धर्म में मतलब दुखी हैं, पीड़ित हैं? क्या वजह, आखिर क्यों ये लोग रास्ता दूसरा अपना रहे हैं? देखिए, ये हिंदू हिंदू कह कर के और सब हिंदू के नाम पर बरगलाना एक इनका मोटो बन नहीं गया था, बल्कि एक मोटो था। अब धीरे धीरे जैसे पब्लिक को समझ आता जा रहा है, मूल निवासियों को समझ आता जा रहा है कि भाई एक तरफ हम हिंदू हैं तो हिंदू की बेटी के रेप क्यों होता है, हिंदू हैं तो हिंदू की बेटी का कत्ल क्यों होता है, मंदिर क्यों नहीं जाने दिया जाता, उनको मंदिर क्यों नहीं जाने दिया जाता। एक तरफ है अगर हम वाकई हिंदू हैं तो हमारी मूँछों पर रखने से इनको आपत्ति क्या होती है। अगर वाकई हम हिंदू हैं तो हमारी घोड़ी पे इनको, हमारे बच्चों को घोड़ी पे चढ़ने से इनको आपत्ति क्या है। भाई मैं तो तब मानूंगा हिंदू कि जब एक शर्मा जी का बेटा भी घोड़ी पे चढ़ेगा और शर्मा जी भी गले लगा करके एक दलित के बेटे को भी घोड़ी पे चढ़ाएगा। वो दिन ये आएगा नहीं। भेदभाव के कारण ये भेदभाव के कारण, मानसिकता के कारण ये बातें आ रही हैं। जो ये 5 अक्टूबर को दिल्ली के अंदर भगवान बुद्ध की दीक्षा ली है लोगों ने, 10,000 12,000 जितने भी लोगों ने ये दीक्षा ली है, तो वो इसी कारण से दुखी होकर के अब मूल निवासी या बहुजन समाज को ये समझ आने लगा है कि वोट के लिए तो हम सारे हिंदू हैं, परंतु उसके बाद हमारे अधिकारों का बिल्कुल हनन करने के लिए हम हिंदू नहीं हैं। लेकिन सर एक भी कोई हिंदू संस्था उस समय क्यों नहीं खड़ी होती है कि जब कोई दलित की बेटी का रेप और मर्डर कत्ल होता है। असली बात यह है, तब कहाँ जाते हैं? अगर सब निकल के आते कि ये इनके हिम्मत ये नहीं है कि गलत को गलत कहें और ठीक को ठीक कहें। जिस दिन गलत को गलत कहना सीख लेंगे और सही को सही कहना सीख लेंगे, भाई भाई मानवता समानता का वो आ जाएगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। लेकिन सर कुछ लोग इस देश में कल्पना देख रहे हैं हिंदू राष्ट्र की, फिर कैसे बनेगा जब तमाम दलित लोग तो बौद्धिस्ट बन रहे हैं? बौद्धिस्ट भी कहाँ जाएंगे? बौद्धिस्ट का मतलब हिंदू राष्ट्र और उसके राष्ट्र का वो नहीं है। कभी जितने भी ये बौद्धिस्ट बन रहे हैं ये तो हिंदुस्तान के ही, हम सब भारतीय हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि आने वाले टाइम पे कोई भी ऐसा, बौद्ध धर्म भी हिंदुस्तान का ही है, सबसे पुराना बौद्ध धर्म है। और सबको मैं तो कह रहा हूँ शिक्षा पूरी लेनी चाहिए, ताकि ये जो भेदभाव और मन मुटाव की बातें आती है वो नहीं आनी चाहिए। ऐसे एक मंत्री हैं दिल्ली सरकार में, उनको टारगेट किया जा रहा है कि इस्तीफा लिया जाए। राजेंद्र पाल गौतम जी,
उन्होंने अपनी आज़ादी, अपनी स्वेच्छा और आर्टिकल 19 के तहत ही वो काम करा है। कोई मेरी समझ से तो कोई ऐसा उल्लंघन नहीं किया कि जो उनको टारगेट किया जा रहा है। वो किस पार्टी में है, वो उनकी विचारधारा है। केजरीवाल इनका इस्तीफा ले हैं तो ये तो सब कहेंगे ही उनको, एक एक करके तोड़ने की नीति चल रही है। ये तो मतलब हिंदू धर्म में सुरक्षित नहीं है क्या दलित, खासकर SC/ST? मुझे तो अभी तक ऐसा ही महसूस हुआ, जो मेरी उम्र है मैंने अभी तक यही देखा है कि हिंदू धर्म में सुरक्षित नहीं आ रहे हैं लोग। अगर सुरक्षित आते उस दिन हम समझेंगे कि सारे हिंदू इकट्ठे होकर आज एक दलित भाई के बीच में या कोई भी है उस पे के ऊपर अत्याचार हुआ है, सारे हिंदू भाई और जितने भी स्वर्ण जाति के हैं वो गले से गला मिला करके खड़े होते, उस दिन हम कहेंगे कि हिंदू राष्ट्र हमारा बनेगा। समता मूलक समानता बंधुत्व जिस दिन आएगी उस दिन हिंदू राष्ट्र हम कहेंगे। अभी तो हम कहेंगे हम भारतीय हैं। मान्यवर साहब एक ऐसी शख्सियत और हस्ती थी कि इन्होंने गरीब, दबे कुचले, मजलूम समाज को उठाने के लिए बहुत ही संघर्षपूर्ण कार्य किया। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक एक ऐसी शख्सियत थी कि जिन्होंने अकेले दम पर चले और साइकिल पर यात्रा करते हुए आज इस मुकाम तक पहुंचा दिया कि अपने गरीब की बेटी बहन कुमारी मायावती जी को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचा दिया। ये साहब काशीराम साहब की देन थी। क्या उनका सपना पूरा हो रहा है? सपने में कुछ अड़चनें कुछ ऐसी आ जाती हैं, लेकिन वो दिन दूर नहीं है कि जो इनका सपना पूरा होगा। कैसे साहब यही चाहते थे। मेरी तो सारे मूल निवासियों से, बहुजन साथियों से एक ही निवेदन है कि अब अपनी वोट को पहचानिए। और जब बहुजन की बात करते हैं आप लोग, जो भी यहाँ के मूल निवासी हैं सारे वो बहुजन ही हैं। और उनकी एक, क्योंकि अभी वो बिखरे पड़े हैं, तो बिखरे पड़े होने की ही वजह से काशीराम साहब का सपना पूरा नहीं हो रहा। काशीराम साहब जी ने तो ये कहा था कि सत्ता अपने पास की जिम्मेदारी की इनको इकट्ठा करने की जिम्मेदारी हमारी, आपकी, सबकी और सभी की है। और जितने भी हमारे दूसरे नेता हैं जो अपने स्वार्थ में हैं, उन स्वार्थ को छोड़ करके अगर ईमानदारी, सच्चाई पे और काशीराम साहब की मार्गदर्शन पे चल के अगर ये करेंगे तो वो दिन दूर नहीं होगा कि जो सत्ता इनके पास। काशीराम जी का जो मिशन था उससे भटक गए आप लोग? जी नहीं, कोई भी मिशन से भटका नहीं है। ये मिशन था, मिशन रहेगा और हमेशा रहेगा। क्योंकि हमारा एक आइडियोलॉजी है और जो बाबा साहब का मिशन था, पार्टी के साथ साथ मिशन हमारा पहले है। आज भी देखिए, मान्यवर साहब जब थे तो रिजल्ट आता था मिशन का, बिल्कुल, लेकिन अब रिजल्ट नहीं आता उस मिशन का। उसमें कुछ ऐसे स्वार्थी लोग हैं कि जो अपना स्वार्थ देखते हुए चले गए। और उन्होंने कभी अपने, हमारे सबके बीच में से ही हैं, और कौन हो सकता है? कोई बाहर से तो आएगा नहीं, इसी में से ही है। लेकिन मेरा तो फिर भी यही है कि कहते हैं कि सुबह का भूला हुआ शाम को अगर घर वापस आ जाता है तो वो भूला हुआ नहीं कहलाता। फिर मेरी विनती यही होगी कि पूरे बहुजन समाज से, मूल निवासियों से, कि भाई अपनी वोट की ताकत को पहचानिए और वोट की ताकत से ही अपनी सत्ता को हासिल करिए। जय भीम। सर, आप वोट की बात कर रहे हैं, वोट परसेंटेज तो आपका ख़त्म होता जा रहा लगातार। वोट परसेंट हमारा ख़त्म नहीं है। वोट परसेंट की वजह से ऐसा नहीं है कि वोट परसेंट ख़त्म है। जब इलेक्शन होता है, किसी भी तरीके से दूसरी सरकारें छल कपट से किसी तरीके से वोटों को हनन कर लेती हैं। बाकी के साथ ऐसा होता, दूसरी पार्टियां नहीं है क्या देश में सर? हाँ बिल्कुल, दूसरी भी पार्टियां हैं। हाँ, तो वो क्यों नहीं जीत रही हैं फिर? वो क्यों जीत रही हैं सर? अब मैंने बताया नहीं, छल कपट और किसी भी तरीके से आपको भी पता है, आपको भी पता है कि किस तरीके से ईवीएम के घोटाले देख रहे हैं, कितने घोटाले दिखाई दिए हैं। और क्या है ये, अगर सीधी सच्ची है वोटिंग की काउंटिंग और सीधे सच्चे वोटिंग होती, जो हमारा सबका राइट था, लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँचने दे है ना, तो इसको तो रोकना होगा। उनको इतना ज़्यादा दुख होता है, एक एक हाथी पे उन्होंने इस तरीके से वो किया कि मतलब उनको गिरा दिया जाए, तोड़ दिया जाए, लेकिन वो कर नहीं पाए। अगर उनका बस चले, वो सारी यहाँ से बहन जी की जो करवाई हुई चीज़ें हैं, ऐतिहासिक चीज़ें हैं, उनको हटवा दें तुरंत। लेकिन ऐसा वो कर नहीं सकते हैं। हम लोग तो उनके किसी चीज़ में विरोध नहीं करते, तो ये हमारे इसमें क्यों विरोध करते हैं?
ऐसा है कि आप लोग जो हैं मीडिया के प्रचारक हैं। आज पूरे देश में, पूरे भारत में मानवर हमारे पूजनीय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो इस देश के नेता ही नहीं थे, पूरे विश्व ही के नेता थे, जो कि अदर असामाजिक तत्व की जो पार्टियां इस देश में फैली हुई है, आप जैसे हम जैसे बच्चों का, हम तो बूढ़े बुजुर्ग हो चुके हैं, लेकिन आप जैसे नौजवानों को गुमराह किया जाता है। आज जैसे आप कह रहे हैं कि आप हारते क्यों हैं, हमें हमेशा हराया गया, शुरू से दबाया गया, कुचला गया। आज आप जानते हैं जो सिर लड़ने के लिए तैयार होता है उसको हमेशा दबाया जाता है। इस देश में मनुवादी जो पार्टियां, असामाजिक पार्टियां हैं, असामाजिक तत्व की पार्टियां हैं, आप जैसे व्यंग कर रहे हैं कि आपको 10 विधायक से जीते, वो जीते इसलिए एक एग्जाम्पल के तौर में देश में दिखाने के लिए कि ईवीएम मशीन ठीक है, नहीं तो ठीक है। आज बताओ, महेंद्र नाथ पांडे हमारे एरिया का है, गाजीपुर का, मैं रहने वाला उत्तर प्रदेश का हूँ मान्यवर, आपको मैं बता रहा हूँ, वो 250 वोट से हार रहा था। और आपको ईवीएम पे शंका है तो फिर चुनाव क्यों लड़ते हैं? बाइकआउट नहीं लड़ेंगे, हमारा अधिकार है, मैं स्वतंत्र हूँ, बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान है, 1 मिनट हम नहीं लड़ेंगे। आपको अधिकार कैसे मिला है? आपको क्या अधिकार मिला है? आप कैसे यहाँ पर खड़े हैं? फिर क्या फायदा फिर जब तुम हार जाओगे ईवीएम से? देखिए सर, जब बच्चा पैदा होता है, खड़े नहीं हो जाएंगे। जब बच्चा पैदा होता है तो तुरंत तो डीएमएसपी कलेक्टर बन जाता है, नहीं बनता है। आज कांग्रेस कितनी साल की पार्टियां हैं, अदर पार्टियों का नाम नहीं लेना चाहता हूं सर मैं। हम लोगों का जो मूवमेंट है, जो मिशन चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है और चलेगा। हम हारे नहीं हैं, हम हारे नहीं हैं। आप कह रहे हैं हार गए, ठीक है, इलेक्शन पीरियड आता है, 1 मिनट प्लीज। इलेक्शन में हार और जीत लगी रहती है, लेकिन हम मूवमेंट से नहीं हारे हुए हैं। यह हमारा मूवमेंट है। आप जैसे नौजवानों का साथ रहेगा, आप जैसे लोग समझदार रहेंगे तो हमारा मूवमेंट चलता ही रहेगा। हमको हराया जाता है। महेंद्र नाथ पांडे का नाम आप सुना होगा, बनारस से वो लड़ा था, वो भदोही से, कहाँ से, वो 250 वोट से हार रहा था, समझ रहे ना। जब वहाँ डीएम के कस्टडी में होता है पूरा इलेक्शन, जो सारा ये बक्स होता है सर, आप जानते हैं, बच्चे स्कॉलर रह चुके हैं और इसलिए आप मीडिया में आए हुए हैं, आप सारी परिस्थितियों से ज्ञान है। आप कभी हमारा मनोबल नहीं टूटा है, हमारे लोग सारे तैयार हैं, हर एक लोग तैयार हैं, हर एक समाज के लोग तैयार हैं, जिसकी मानसिकता बदली हुई है। कुछ लोगों की मानसिकता बदली नहीं है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी को लायक नहीं करते हैं। बहुजन समाज की राष्ट्रीय पार्टी है, पूरे देश में तीसरी पार्टी हमारी है और ये सबकी पार्टी है। जो बीएसपी है, यह हमारा एक मूवमेंट है, यह पार्टी नहीं है। जैसे बहन जी और लोग तैयार, लोग इस संघर्ष के लिए तैयार है ना। हमेशा मनोबल डाउन किया जाता है मीडियम से, अंडानी और अंडानी जो है ना, तो सर मीडिया कर्मी भैया ये कभी क्यों नहीं दिखाते हैं कि बड़ा धोखे? भैया मैं कोई सवाल कर लूंगा, आप कहेंगे जी यहाँ से निकल जाइए, ये तो हमारा स्थान है, कुछ करोगे तभी तो मीडिया दिखाएगी। मेरी बात मैं बता दूं कि जब उर्जित पटेल 6 महीने में 6 महीना पहले से साइन करके वापस गया और चर्चा चला कि नोट पर मोदी जी का फोटो लगेगा, हंगामा हुआ। सर उत्तर प्रदेश कितना बड़ा है? बहन जी ने 18 रैलियां करी, कितना बड़ा है? एक जिले में 3-3 रैलियां कर रही दूसरी पार्टी, आप मंडल में एक दादा कभी, एक मिनट, अरे दादा कभी भी तो पूछ लेते कि 4 बार सरकार भी रही, फुल फ्लेजर की सरकार भी रही और एमएलए एमपी और एमएलसी, लोगों को घर भी दिया, लोगों को सब कुछ चाहते, अभी भी सरकार बने तो अभी चाहते तो आपके जैसे लोग, हमारे जैसे, इनके जैसे लोग नोट की गद्दी पे बैठे हैं, अंबानी का नोट बह रहा है तो कहाँ जाएगा? चुनाव से पहले आपने हमारी विचारधारा भैया